पिछले लगभग 3 वर्षों से निराहार रहकर केवल नर्मदा जल पर आश्रित होकर नर्मदा परिक्रमा करने वाले भारतीय योग परंपरा के संत समर्थ दादा गुरु 9 सितंबर को सागर के स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित नर्मदा चिंतन एक संवाद कार्यक्रम में आएंगे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए संस्थापक कुलपति अनिल तिवारी ने बताया कि विश्व पर्यावरण के चिंतक एवं नर्मदा पथ के महायोगी दादा गुरु का सानिध्य सागर में प्राप्त होने जा रहा है। उन्होंने संत दादा गुरु के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि नर्मदा पथ के महायोगी श्री दादा गुरु की सेवा साधना वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। लगभग 2.5 लाख किलोमीटर संपूर्ण भारत वर्ष के अनेक प्रांतों में अखंड निराहार जन जागरण यात्रा कर चुके हैं और आज भी जारी है। दादा गुरु 3200 किलोमीटर की पैदल निराहार केवल नर्मदा जल पर नर्मदा सेवा परिक्रमा पूर्ण कर चुके हैं। 3 बार रक्तदान कर चुके हैं। ज्ञान विज्ञान के लिए अकल्पनीय अविश्वसनीय किंतु सत्य प्रत्यक्ष दादा गुरु की अखंड निराहार महाव्रत साधना देश दुनिया के लिए अब एक शोध का विषय बन चुकी है। प्रकृति, पर्यावरण, नदियों के शुद्धिकरण, संरक्षण, संवर्धन और जीवंत शक्ति की प्रमाणिक मिसाल बने दादा गुरु के नाम अभी तक 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो चुके हैं। दादा गुरु जो 1058 दिन से निराहार सिर्फ जल पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वह हमारी सागर की धरा पर पधार रहे हैं और ऐसे आध्यात्मिक और एक समाज के चिंतक जो पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना सारा जीवन जिन्होंने समर्पित किया है, वह हमारे सागर में आ रहे हैं। तो उनका प्रचार प्रसार हो, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म प्रेमी आ सकें और धर्म लाभ ले सकें और हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिए एक चिंतन में शामिल हो सकें। उनको बुलाने के लिए आपके माध्यम से उनका विचार फैलाने के लिए आप लोगों को आज हमने निमंत्रित किया। सागर इसलिए चुना कि सागर में उनका आज तक वक्तव्य ही नहीं हुआ। तो जब मैं उनसे निवेदन करने गया तो उन्होंने बोले नहीं, कार्यक्रम करिए। घर में तो कभी भी आ जाते, किसी के घर में भी हम आते जाते होते रहते हैं। आदरणीय अशोक के बाबा जी श्रीवास्तव जी के यहाँ आते रहते हैं, उनके पारिवारिक गुरु हैं। तो उन्होंने कहा कि लेकिन हमने कार्यक्रम कोई नहीं किया सागर में, तो हम सागर में कार्यक्रम करेंगे। संत जो भी है उनमें कोई ना कोई अलग अलग संत की अलग अलग विशेषता होती है। संतत्व का उनका भाव अलग होता है, भगवान से जुड़ने का अलग अलग संकल्प, अलग अलग उनका काम होता है। हम कभी एक बात को पकड़ते हैं कि भगवान ऐसे में मिलते हैं, भगवान ऐसे में मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि सब संत अपनी अपनी तरीके से भगवान को प्राप्त करते हैं, भगवत प्राप्ति करते हैं। तो इनका जो भगवत प्राप्ति का तरीका है वह सामने दिख रहा है, समक्ष में दिख रहा है कि निराहार रह के और कुछ ना खाए, ना फल खाएं, ना फूल खाएं, ना पत्ती खाएं, उसी जल पर रह के 3 साल तक रहें और चले भी। तो ऐसा एक संकल्प और ऐसा एक व्यक्ति सबके समक्ष आना चाहिए। उनका संकल्प है कि पर्यावरण संरक्षण होना चाहिए, नदी बचना चाहिए, नदी को जानो, नदी है तो सदी है। यदि नदी नहीं बचेगी तो सदी नहीं बचेगी। तो नदी की संरक्षण और पर्यावरण का संरक्षण उनका मुख्य उद्देश्य। आयोजन 9 तारीख को 12 बजे से होगा। सबसे पहले वह वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे 2 तारीख को। उसके बाद में सबको संबोधन करेंगे 1 बजे से 2 सवा 2 जब तक उनकी इच्छा होगी, मिनिमम 2 तक उनका संबोधन होगा। और संबोधन के बाद 2 बजे तक का संबोधन के बाद और फिर उसके बाद सब लोगों से भेंट होगी। जितने भी अपने धर्म प्रेमी हैं वो सब आ सकते हैं, उन सब से भेंट होगी। और आप लोगों के यदि क्वेश्चन आंसर होंगे, आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों से बात करेंगे। और उसके बाद उनका शाम के समय यहाँ से जाना होगा।